भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली अध्याय आज पूरा हुआ। शनिवार को यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से लेकर लाल किला तक का फासला तय किया। दिल्ली में राहुल गांधी की 23 किलोमीटर की पदयात्रा ने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कोरोना पर तकरार, कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी सियासी शैली पर जबरदस्त पलटवार भी देखने को मिला। राहुल के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला बयान काफी सुर्खियों में रहा। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में टी शर्ट में राहुल की पैदल यात्रा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दिल्ली में यात्रा का 108वां दिन कैसे बेहद खास रहा, देखिए ये रिपोर्ट। देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश, इसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली अध्याय 108वां दिन यात्रा के लिए बेहद खास रहा। 3000 किलोमीटर का सफर तय कर राहुल दिल्ली पहुंचे। देश की राजधानी में दिखा कांग्रेस का दम। हजारों की संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। बात छोटी तो नहीं है। 108 दिनों की पैदल यात्रा, लाखों लोगों से संवाद करते हुए, हजारों लोगों के काफिले को साथ लेते हुए 3000 किलोमीटर तक का सफर तय करना आसान काम तो नहीं। राहुल गांधी चल रहे हैं बिना थके, बिना रुके। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सियासी मिजाज में क्या बदलाव लाती है, ये तो वक्त बताएगा। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। राहुल गांधी के पदयात्रा अपने मकसद में कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ बदलाव करने में राहुल कामयाब दिखते हैं, जिसकी जरूरत कांग्रेस को लंबे समय से रही। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने में यात्रा कामयाब दिखती है। पार्टी के अंदर आपसी मतभेद दूर करती दिखती है। जिस भी राज्य से यात्रा गुजरी, हर खेमा एक नजर आया। कांग्रेस को आम लोगों से कनेक्ट स्थापित करने का अच्छा मौका मिला। सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की शिथिलता वाली छवि में सुधार दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, राहुल की पदयात्रा गांधी परिवार के ब्रांड वैल्यू को मजबूती देती दिख रही है। भारतीय राजनीति में ऐसे प्रयोग कम ही हुए हैं जब किसी नेता ने इतना कठिन फैसला लिया हो, उसे पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। भारत का राजनीतिक इतिहास यही बताता है। देश ने ऐसे नेताओं को निराश नहीं किया। राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा का प्लान पेश किया, तो ज्यादातर लोगों को यही लगा था राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान महज खाना पूर्ति करते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते दिखे। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों को पीछे छोड़ते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अब तक 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। राहुल गांधी के चेहरे पर बढ़ी दाढ़ी, चेहरे पर थकान से ज्यादा लक्ष्य पूरा करने की ललक, राहुल गांधी की शहजादा वाली छवि तोड़ती नजर आती है।
गांधी परिवार के ब्रांड वैल्यू को मजबूती देती नजर आती है। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इतना काफी है। देखिए, हर जगह वैमन नशे की भावना, हर जगह जातिवाद को बढ़ावा, हर जगह मंदिर मस्जिद जातिवाद को लेके हर जगह बवाल उठाया जाता है। परंतु हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पे चलते हुए उनका ये कहना है कि भारत को जोड़ना है, इसलिए उन्होंने ये पैदल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। पूरी दिल्ली झूम रही है, जनता का सैलाब है, जनता रुक नहीं पा रही। और अब तो भारत जुड़ेगा ही, नफरत छोड़ेगी। राहुल जी भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। जनता ने उनका समर्थन कर रही है और क्षेत्र की पूरी लाखों की जनता सब लोग दिल्ली की सड़कों पे है। पूरा रोड यहाँ से लेकर वहां तक पूरा, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे ऊपर वाले ने चाहे। लोगों का जो एक केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश है उसको एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमने तो भारत जोड़ने के लिए ये कवायद शुरू की थी, लेकिन जिस तरह के अगर राजनीतिक परिणाम देखेंगे तो हमने हिमाचल जीता है, हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली अध्याय बेहद खास रहा। शनिवार के दिन राहुल गांधी अपनी पदयात्रा का दिल्ली अध्याय पूरा करेंगे। राहुल गांधी के इस पदयात्रा के जरिए दिल्ली पहुंचने का इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को लंबे समय से था। शनिवार सुबह 4 बजे से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम बदरपुर बॉर्डर पर जुटने लगा। यात्रा 6 बजे से शुरू होनी थी। दिल्ली की कड़ाके की ठंड बेअसर दिखी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। बड़ी संख्या में आम लोग भी कांग्रेस के इस बड़े अभियान में शामिल होने पहुंचे। राहुल ने इसे समझा, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने के साथ उन्हें यात्रा का सही मकसद समझाया कैसे नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने के जिद के साथ आगे चल रहे हैं। समान विचार रखने वाले लोग उनके हमराही बन सकते हैं। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत, भाई नफरत मोहब्बत से ही कटती है। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट में राहुल का पैदल चलना हर किसी को हैरान कर गया। सोशल मीडिया पर राहुल की टी शर्ट एक बार फिर मुद्दा बनी, लेकिन इस बार टी शर्ट की कीमत नहीं, राहुल का कुछ कर गुजरने का जुनून मुद्दा बना। समर्थकों ने तो यही कहा, राहुल गांधी को मिल रहा जन समर्थन जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और उनके प्यार की गर्मी दिल्ली की ठंड को बेअसर कर दे रही है। दिल्ली में एक बार फिर सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को दिल्ली में थोड़ी दूर तक राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हुई। ये दूसरी बार है जब सोनिया गांधी यात्रा का हिस्सा बनी। कन्याकुमारी से सितंबर में शुरू हुई इस पद यात्रा में इससे पहले अक्टूबर में कर्नाटक अध्याय के दौरान सोनिया गांधी यात्रा का हिस्सा बनी थी। शनिवार की सुबह यात्रा के पहले फेज में आश्रम चौक पहुंचने से पहले सोनिया गांधी ने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा की। उनके साथ बेटी प्रियंका गांधी और दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ मिनटों तक यात्रा का हिस्सा बने। नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत, भाई नफरत मोहब्बत से ही कटती है। इस
इसके साथ ही शनिवार के दिन सबको कमल हासन का इंतजार रहा। जाने माने फिल्म अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम यानी MKM के अध्यक्ष कमल हासन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यात्रा में शामिल होकर बड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली में पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य भी यात्रा का हिस्सा बने। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने का काम किया। कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा भी यात्रा के दौरान बड़ा मुद्दा बना। प्रधानमंत्री तो संसद में आए थे और लगा कर आए थे, उसके बाद भी उनका मास्क नहीं था, पर हम मास्क पहने रहेंगे। देखिए, जो कोई प्रोटोकॉल सरकार की ओर से आता है, जो कहता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर हम रोक लगा रहे हैं, जो कहता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है, ये सब प्रोटोकॉल है। ये विज्ञान के आधार पर प्रोटोकॉल अगर आएगा, मेडिकल एविडेंस के आधार पर आएगा तो हम इसका पालन करेंगे। पर बीजेपी ने इस कोविड को लेकर भारी राजनीतिकरण की है और प्रयास की है बदनाम करने की भारत जोड़ो यात्रा। एक एडवाइजरी जारी कर लीजिए, प्रोटोकॉल्स घोषित कर दीजिए, नियम बना दीजिए, सब पालन करेंगे, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। आपके प्रवासी भारतीय दिवस के लिए कोई नियम नहीं है, आपके फ्लावर शो अहमदाबाद के लिए कोई नियम नहीं है, कांकरिया कार्निवल के लिए कोई नियम नहीं है, प्रधानमंत्री शादियों में घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं लगाइए, राजनीतिक नियम मत बनाइए, वैज्ञानिक नियम बनाइए। अब देखिए, उत्साहित होकर कांग्रेस जन ने फैसला किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। हो गया, इसकी प्लानिंग तैयारी हो गई है और 30 जनवरी के बाद इसको घर घर पहुंचेगी हमारी यात्रा और राहुल जी का संदेश पहुंचाएंगे। हम टीम के सदस्य के रूप में काम करते हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने बेशक शहर का सियासी तापमान बढ़ा दिया हो, लेकिन यात्रा का रूट प्लान दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ाता नजर आया। यात्रा के दिल्ली अध्याय के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे कई इलाकों में भयानक ट्रैफिक जाम भी लग गया। विशेषकर स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों को काफी परेशानी हुई। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से एडवाइजरी जारी कर रखी थी। यात्रा का रूट प्लान लोगों को बता रखा था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6 बजे बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा अपोलो अस्पताल के पास से गुजरते हुए सुबह 10 बजे के करीब आश्रम चौक पहुंची। आश्रम में 2 घंटे का ब्रेक हुआ। करीब 12:30 बजे यात्रा निजामुद्दीन पहुंची और फिर इंडिया गेट सर्कल से होते हुए यात्रा ITO पहुंची। वहां से दिल्ली गेट दरियागंज होते हुए लाल किला पर यात्रा का दिल्ली अध्याय पूरा हुआ। दिल्ली अध्याय की बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बड़ा संदेश देने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरों ने देश को बड़ा संदेश दिया। राम दरबार मंदिर में माथा टेका, निजामुद्दीन औलिया के दर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको कंट्रोल कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी, अभी भाइयों और बहनों ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये देश की सच्चाई है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंचकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को विराम दिया। शनिवार रात से यात्रा पर 9 दिनों का ब्रेक लग गया। क्रिसमस के बाद थोड़े विराम के बाद 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।